अस्सलामुअलैकुम जनाब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं जा रही हूँ रुइसलिप मैनर और आज मैं आपको बताऊँगी कि यूके का ट्रेन सिस्टम किस तरह से काम करता है और मेरे दिन की रूटीन और मामलात क्या हैं आज। तो चलिए चलते हैं। ये मैं पैदल घर से स्टेशन की तरफ जा रही हूँ और काफ़ी लंबी वॉक है, 10 से 15 मिनट की है, जिसमें काफ़ी सारी स्टेयर्स भी आती हैं। ये अभी बैक पे मैं जाऊंगी तो वो कॉर्नर पे सामने स्टेयर्स हैं, ग्रीन कलर का जो छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक ऐसी लंबी रोड है कि जहाँ पे अक्सर चलते हुए मेरा सांस फूल जाता है और मैं किसी से फिर कॉल पे बात भी नहीं कर पाती और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं अपने आप से बातें करते हुए जा रही होती हूँ। आज मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो ये सामने नैंदोज़ नज़र आ रहा है और ये हराम नैंदोज़ है, हलाल नहीं है, तो हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। एनीवेज़, पार्किंग स्टेशन है ये। बार्किंग स्टेशन ऑफ कोर्स, हम वो अक्सर कह रहे होते हैं ना, स्टॉप बार्किंग। तो बार्किंग नाम की एक जगह है यूके में। वो बचपन में अम्मियाँ कहती होती थी ना कि बेटा ऐसे बात नहीं करते वरना गुनाह होता है, या वो चीज़ आपके साथ हो जाती है, आपके आगे आ जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं कहती होती थी कि यार ये कैसी जगह है, अजीब सी जगह है बार्किंग, यहाँ पे कौन रहते होंगे, और अब मैं यहीं रहती हूँ। तो ये पार्किंग स्टेशन के सामने स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसमें कॉर्ड सेट्स और कुछ ट्रैक सूट्स वगैरह होते हैं। ये एक फ़ूड स्टॉल है जो कि हलाल है, बट आई डोंट ट्रस्ट दैम कि ये हलाल है कि नहीं। एनीवेज़, मैंने यहाँ से कभी खाना नहीं खाया। तो ये भी कुछ टाइट्स वगैरह लगे हुए हैं, 5-5 6 6 पाउंड के। और ये एक्सेसरीज़ का स्टोर है और वो फ्रूट स्टॉल है। यहाँ से अक्सर मैं फ़्रूट जाते हुए ले लेती हूँ। ये है जी जनाब पार्किंग स्टेशन। इसके वो सामने केएफसी है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हलाल है और वहाँ से अक्सर मैं खाना खा लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं पार्किंग स्टेशन और मैं आपको बताती हूँ कि ट्रैवल कार्ड कैसे यूज़ किया जाता है। तो यूके के अंदर होता है ट्रैवल कार्ड, जिसको कहते हैं ऑयस्टर कार्ड, जिसके अंदर आप पैसे ऐड करते हैं और फिर आप, ये है जी कार्ड, फिर आप इसको टैप करेंगे और दरवाज़ा खुल जाएगा और आप एंटर हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ़ द टाइम लोग एप्पल पे भी यूज़ करते हैं ज़्यादातर, चूँकि यहाँ पे आईफोन यूज़ होता है तो फिर एप्पल पे के वॉलेट के अंदर आप अपने कार्ड्स को डाल लेते हैं और फ़ोन टैप करके गुजर जाते हैं। यहाँ पे पैसे कैश रखने का रिवाज बहुत कम है, वॉलेट कैरी करने का रिवाज बहुत कम है। बस आप अपना आईफोन ले लो साथ और आप चले जाते हो। ये सामने स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिस पे हर स्टेशन के हिसाब से, लाइक स्टेशन नहीं, हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से ट्रेन्स का बताया होता है कि कौन सी ट्रेन किस टाइम पे कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है। मेरी ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म 6 पे, तो मैं उधर जा रही हूँ और वेट करते हैं ट्रेन आ जाए तो फिर ट्रेन में बैठ के आगे जाएंगे। लंदन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका ट्रेन सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं एक दो और जगहों पे भी रही हूँ, मैनचेस्टर गई हूँ, बर्मिंघम गई हूँ, एक दो कंट्री साइड्स भी विज़िट किए हैं मैंने। ज़्यादातर बसेस का सिस्टम है, बट द बेस्ट सिस्टम इन द यूके इज़ लंदन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हर जगह पे ट्रेन आ रही होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेन्स हैं। सिटी के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं डिफरेंट ट्रेन्स, और दूसरी सिटीज़ के लिए भी ट्रेन्स होती हैं। तो सबसे ज़्यादा थोड़ा महंगा ज़रूर है, थोड़ा नहीं काफ़ी महंगा है एज़ कम्पेयर टू गाड़ी अगर आपके पास हो तो आपको सस्ती पड़ती है। ट्रैवलिंग आपको ट्रेन्स पे महंगी पड़ती है, पहले इतनी महंगी नहीं थी, अब ज़्यादा हो गई है। बट ये बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन इसकी बुराई भी बहुत बुरी है कि कोई भी मसला हो जाए और एक ट्रेन रुक जाए तो समझो ज़िंदगी रुक गई है आपकी। अगर आपने किसी रूट से जाना है और आपकी ट्रेन जो है वो नहीं चल रही तो आप नहीं जा सकते, खज्जल ख्वार होके बस पे जाओगे, 15 मिनट 20 मिनट की जगह 1 घंटे में पहुंचोगे। एनीवेज़, ये हम ट्रेन में बैठ गए हैं। मैं हमेशा ये इस सीट पे बैठना प्रेफर करती हूँ जिस पे अभी मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि एक पे आप बैग रख के दूसरी सीट पे बैठ जाते हो और टेक लगा के नींद आए तो सो भी जाओ, मज़े ही मज़े हैं। ये मैंने ट्रेन चेंज करनी थी, तो लिवरपूल स्ट्रीट पे मैंने ट्रेन चेंज करनी थी और मैं जी आगे जा रही हूँ। अभी मैं इधर, मुझे याद है मैं इधर अपनी पसंदीदा सीट के ऊपर बैठने लगी थी, तो ये जो टोपी वाले अंकल है वो आके मेरी सीट पे बैठ गए हैं। मैं हमेशा मिडल वाली सीट पे बैठती हूँ जहाँ पे ये अंकल बैठे हैं, क्योंकि ये दरमियान में होती है और दरवाज़ा खुलते हुए आपको ज़्यादा हवा नहीं लगती। और मैं इस सीट पे नहीं बैठ सकती क्योंकि फिर आपका मुँह उल्टी साइड को हो जाता है और ट्रेन दूसरी साइड को जा रही होती है, तो फिर चक्कर आते हैं मुझे।
एनीवेज़ मौसम अच्छा था, बादल हुए हुए थे। इस रूट के ऊपर कोई अच्छे व्यूज़ नहीं थे, वरना शायद मैं बेहतर वीडियो बना सकती और आपको यूके के नज़ारे भी दिखाती, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी सही। खैर, ये हम पहुंच गए हैं जी रुइसलिप मैनर और मौसम अच्छा है, आज धूप निकली हुई है और ये मैं जा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ, लिफ्ट नहीं है इस स्टेशन पे। और जी ये मैंने कार टैप किया और ये हम आ गए बाहर। बाहर का मौसम भी अच्छा है। पार्किंग में तो बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं हो रही। ये एक कॉफ़ी शॉप है जहाँ से मैंने लेना तो खैर कुछ नहीं था। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फ्रूट जूसेस और ब्रेड है। इधर वाली साइड पे डोनट्स वगैरह भी पड़े हुए थे और डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड्स हैं। गुजर रही थी तो मैंने कहा चले रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद ये एक बहुत अच्छी क्यूट सी जगह थी। ये बेसिकली पाकिस्तान की लंडा शॉप है, जहाँ पे यहाँ पे ये सिस्टम है कि जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा सामान होता है वो लोग डोनेट कर देते हैं, ठीक है। और फिर वो उनको लाइक कैंसर रिसर्च और इस तरह के डिफरेंट इनके होते हैं प्रोजेक्ट्स, जिनकी शॉप्स होती हैं और वो अपनी शॉप्स पे उनको मिनिमम प्राइस के ऊपर सेल कर देते हैं। ये बहुत क्यूट शॉप थी। यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत सी छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि मैंने नहीं ली। पीछे कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा थे। मैं रिकॉर्डिंग कर ही रही थी कि पीछे से मुझे आंटी की आवाज़ आई, यू आर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड हेयर। तो फिर मैंने बंद कर दी। खैर, इसके बाद मैंने यहाँ से पानी लेना था। ये लाइक करियाना स्टोर जो होता है हमारा पाकिस्तान का, उस टाइप की ये शॉप है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इनको ऑफ लाइसेंस शॉप्स कहते हैं। तो ये है वो। और यहाँ से फिर मैंने पानी लिया और मैंने एक चॉकलेट ली। कार्ड से मैंने पेमेंट की और फिर मैं आ गई थी। वो ऊपर सामने ट्रेन जा रही है। बिल्कुल मैं स्टेशन के पास ही थी जहाँ से अभी हम निकले थे। मौसम इधर का ठीक ही है, ठंड ही है ज़्यादातर वैसे तो। यहाँ पे आगे जाके एक चिकन शॉप है जिसके ऊपर, जो कि हलाल है, टैम चिकन शॉप। और हलाल का मतलब ये है, हलाल हराम का बेसिकली एक तो कंसेप्ट है ना कि गोरे जो खाते हैं लाइक पोर्क वगैरह, वो नहीं, मतलब कुछ शॉप्स पे तो मोस्टली तो वही होता है, लेकिन चिकन शॉप्स के ऊपर जहाँ पे सिर्फ चिकन हो वहाँ पे हलाल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पे मोस्टली चिकन शॉप्स जो हैं वो जो मुर्गा वगैरह ज़िबा करते हैं वो तकबीर पढ़ के नहीं करते। बट चूँकि वी आर मुस्लिम्स तो हम तो वही खाएंगे ना जिसके ऊपर तकबीर प्रॉपर जो इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंगली ज़िबा हुआ होगा। तो जो लोग ऐसी जगहों से गोश्त लेते हैं जिन्होंने मतलब किया होता है वो उसको प्रॉपरली, तो वो फिर हलाल फूड कंसीडर होता है और उसके ऊपर उन्होंने सर्टिफिकेट बाकायदा लिख के लगाया होता है। मुझे जनाब भूख लगी थी तो फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि करीब हलाल शॉप कौन सी है जहाँ से मुझे कुछ खाने को मिल सके। तो ये एक इंडियन कुजीन शॉप थी जहाँ से मैंने, ये मूड था मेरा कि मैं पापड़ी चाट टाइप कुछ खाऊं, लेकिन पता नहीं उन्होंने मुझे क्या दिया था, बहुत ही फजूल था। समोसा और पापड़ी टाइप कुछ मिक्स था। अभी आगे मैंने इसकी एक लगाई है पिक्चर, वीडियो तो मैं नहीं बना सकी थी क्योंकि मुझे भूख बहुत लगी हुई थी। मैंने सिर्फ खाने की। ये है जी खूबसूरत वीडियो पापड़ी चाट, जो कि कहीं से भी पापड़ी चाट नहीं लग रही। खैर, ये उसके बिल्कुल साथ ही एक डिज़र्ट शॉप थी जहाँ से मेरा कुछ लेने का मूड तो था बट मैंने नहीं लिया क्योंकि इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो उसके बाद जनाब ये मैं वापस जा रही हूँ। फिर